जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए यानी डेली निफ्टी एनालिसिस की। डेली निफ्टी एनालिसिस में जो हम एक वीकेंड के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो इसका जो एक मेरा व्यू होता है वो एक आने वाला जो वीक होता है वो वीक के हिसाब से होता है। और डेली हम जो एक डीएनए का एपिसोड बनाते हैं उसका व्यू एक कल के मार्केट के लिए होता है। अब आज हम जो जिस डीएनए के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो डीएनए का व्यू जो रहेगा वो ऑलमोस्ट हमारा जो अगला वीक है जो 21 जून से शुरू होगा, तो उस हिसाब से हम एक व्यू प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं एक निफ्टी के डेली चार्ट पर हूँ और डेली चार्ट के ऊपर आपको मैंने पिछले कुछ दिनों पहले कहा भी था कि एक निगेटिव सेंटिमेंट है और निगेटिव मूव बना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो एक इवनिंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है और हर पैटर्न काम करता है मार्केट में। निफ्टी में फिलहाल जो एक निगेटिव क्लोजिंग आई है उसके पीछे कुछ बड़े रीजंस है। बड़े रीजंस में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूली जो एक Q1 के रिजल्ट आ रहे हैं कंपनियों के, तो Q1 के रिजल्ट में अगर आप कंसिडर करेंगे तो टीसीएस का रिजल्ट निगेटिव आया, उसके बाद में एचसीएल का रिजल्ट निगेटिव आया। ठीक है, इन सभी दिन अब ये रिजल्ट तो मार्केट ने ठीक है संभल गया था मार्केट उसके ऊपर, मगर कल एक एक्सिस बैंक का जो एक फ्राइडे को एक रिजल्ट आया वो एक्सिस बैंक ने मार्केट को फिर से एक ड्रैग कर दिया नीचे के साइड में और मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। मार्केट से जो डीआईआई और एफआईआई ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है। लगभग अगर आप कंसिडर करेंगे तो डीआईआई ने लगभग 17,000 करोड़ इस महीने में अब तक निकाले हैं। जो एक फॉरेन आउटफ्लो होता है अपने मार्केट में वो 17,000 करोड़ का अब तक निकला है। और उसके अगेंस्ट जो डीआईआई अपना, तो डीआईआई ने लगभग 22,000 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई कंटिन्यू मार्केट में भरोसा दिखाती जा रहा है और एक इसके अंदर जो एक डिफरेंस बचा है 5,000 करोड़ का, ये 5,000 करोड़ का जो डिफरेंस एक मार्केट में जो एक आउट यानी जो मनी आया है, ये मनी जो एक निफ्टी के जो स्टॉक से 50 उनमें ना आने के बजाय कहीं और गया है। उसी वजह से क्या हो गया कि निफ्टी लगभग 550 पॉइंट अब तक गिर चुका है, जो कि निफ्टी में 5,000 करोड़ रुपए आने के बाद में निफ्टी ने कम से कम 200-250 पॉइंट का ऊपर का मूव देना चाहिए था, मगर ये स्मॉल कैप में मिड कैप में फंड गया। उसके वजह से क्या हो गया कि निफ्टी में थोड़ा हमें कोई अपमूव देखने को नहीं मिला। आने वाले में कुछ दिनों में क्या हो सकता है कि अब तक अपना इंडियन इकोनॉमी का कैसा था कि हम रशिया से क्रूड ऑयल बाय करते थे, उसको फिल्टर करते थे और हम यूरोपियन कंट्रीज को जो यूरोपियन कंट्रीज है उनको सेल किया करते थे। मगर जब अमेरिका का एक थोड़ा सा सैंक्शन का बात चल रहा है, अमेरिका ने स्ट्रिक्टली कहा है कि वो बोल रहा है कि इनके इंडिया के वजह से ही जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है वो लंबा खींच रहा है और मैंने पर्दे के पीछे से इंडिया यूएस को मदद रशिया को मदद कर रहा है वॉर कंटिन्यू रखने में। तो इसके चक्कर में थोड़े से सैंक्शन लगने की कोशिश इंडिया पर हो रही है और जो यूरोपियन कंट्री भी कह रही है कि हम थोड़ा सा इंडिया के ऊपर उसकी बाइंग कम करेंगे। तो एक सेक्टर है, ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज है, मगर मार्केट इसको भी रिएक्ट करेगा। अब कैसे रिएक्ट करेगा, इसी इन सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए सबसे मेन थीम रहेगी हमारी रिजल्ट। जो Q1 के रिजल्ट आने वाले वो रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सभी चीजें मैटर करेंगे मार्केट में। ग्लोबल अनसर्टेनिटी भी थोड़ी सी बनी हुई है और इन सभी के अलावा अपने एक जो डोमेस्टिक रीजन है इनको अगर छोड़ देंगे तो यूएस वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ मार्केट है, यूएस का मार्केट तो लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहा है कंटिन्यू। और अपना जो नीचे जाने का वजह है वो अपने डोमेस्टिक वजह है, उसी वजह से हम थोड़ा सा ड्रैग हुए हैं और लगभग हम अपने हाई से अभी भी 5 से 6% के आसपास डाउन है। तो अगर कुछ न्यूज बनती है तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम बनेगा, नहीं तो जो मोमेंटम फिलहाल के हिसाब से दिख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। और इन सब चीजों से अगर बाहर निकलना है तो एक ही चीज है, वो है Q1 के रिजल्ट। अब जो मेजर कंपनीज है लगभग इस वीक में
13 कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। 13 रिजल्ट जो है इस वीक में आने वाले हैं। तो ये वीक थोड़ा सा कुचल रहेगा। ये वीक में एक मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है, ये अपसाइड जाएगा या डाउन साइड आएगा। तो थोड़ा इस वीक को आप कॉशियसली थोड़ा वॉच कीजिए। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा निफ्टी का। ये जो ओवरऑल न्यूज हो गई इनको भी कंसीडर कर लिए हमने। अब बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी का एक थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलेंगे जो कि 15 मिनट की है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप जिन्होंने कल का हमारा वीडियो देखा है, वो वीडियो में मैंने क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट 25,080 के नीचे जाता है, ये जो लेवल के बारे में मैंने क्लियर कट कहा था, इसके नीचे अगर जाता है तो एक यहां तक हम ट्रेड प्लान करेंगे जो कि 25,000 तक था। और लगभग मार्केट ने देखिए जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल था एग्जैक्ट उसी को हिट किया है। यानी 25-26 हजार की निफ्टी में डॉट टू डॉट लेवल हिट होना, यानी इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है इन सभी चीजों के लिए, एनालिसिस के लिए। तो आप अगर देख सकते हो तो आप ये लेवल को देखिए जो हमारा डेटा ड्रिवन लेवल था। आप मेरा कल का थर्सडे का वीडियो उठा के देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने क्लियर कट एक एरो बना के दिया था कि भाई यहां तक मार्केट नीचे जा सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि 25,000 के आसपास हम हमारा प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। तो ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल था, वहां से हमको हमारा ट्रेड यहां तक बनना था। और एग्जैक्ट मार्केट ने 100% हमारे व्यू के हिसाब से काम किया है। तो आप थोड़ा इन सभी चीजों को अप्रिशिएट कीजिए, लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। अब चलिए ये तो हो गया, 100% अपना आ गया। अब मंडे को क्या हो सकता है उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मंडे का व्यू अगर कंसिडर करेंगे तो इस लेवल का तो फिलहाल काम हो गया है। जस्ट सेकंड। ठीक है। हाँ, मंडे का ट्रेडिंग प्लान अगर कंसिडर करेंगे तो देखिए मंडे के दिन में जो एक हमारा लेवल है 25,950, एक क्रूशल लेवल के आसपास मार्केट खड़ा है। और ये जो लेवल है, ये लेवल बुल और बेयर जो है इनमें का एक थिन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मार्केट ग्रीन होगा या रेड होगा ये 24,950 का लेवल ही तय करेगा। अगर 24,950 का लेवल अगर ब्रेक होता है, इनिशियली आप कंसीडर करके चलिए कि 24,900 का लेवल, 50 पॉइंट का हमें टॉलरेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सॉरी 24,900 का, इसको 900 करना पड़ेगा। हाँ, 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा लगभग 24,820 का। और हमारा जो ट्रेड है यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है, ये लेवल अगर ब्रेक होती है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। मगर ये ट्रेड यहाँ तक एक्सटेंड हो सकता है जो कि लेवल रहेगा 24,790 का। देखिए फॉल, आज एचडीएफसी का रिजल्ट आने वाला है। एचडीएफसी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है, एचडीएफसी का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो पॉसिबिलिटीज है मार्केट बाउंस बैक कर जाए। और ये सब जो मिथ निगेटिव मार्केट में चल रहा है उस सभी को मार्केट पास आउट कर देगा। मगर जो फैक्ट है, हम फैक्ट के ऊपर डील करना पसंद करते हैं। अगर ये लेवल 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट 24,800 के आसपास का रहेगा। और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे 24,820 का। अगर और भी कोई निगेटिव मोमेंटम बनता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 24,700 का है। तो आपको आने वाले वीक में ऐसी निगेटिविटी अगर रही तो 24,650 का लेवल भी दिख सकता है। मेरे हिसाब से तो इसके नीचे इसके लेवल लगभग 24,525 का लेवल भी मेरे डेटा के हिसाब से निकल के आया है। तो आप थोड़ा इन सभी चीजों को ऊपर नजर बना के रखिए। और पॉजिटिव मोमेंटम होने के लिए बस Q1 का एक होप है। Q1 का होप अगर बनता है तो हमारा मार्केट भी जो एक वर्ल्ड का सिनारियो चल रहा है बुलिश, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। मगर हम हमारी लोकल वजह की वजह से थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में है। तो आप सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। कल के लिए हमारा 24,900 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। थोड़ा आप इसके ऊपर कॉशियसली नजर बना के रखिए। ऊपर की रैली, क्योंकि देखिए नीचे की तो रैली की हमने डिस्कस कर लिया कहां तक जा सकता है। ऊपर में जब तक मार्केट 25,000, ये जो लेवल है 25,080 का, जब तक मार्केट निफ्टी इसके ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं करता है, ये वाला लेवल 25,080 का,
ये इसके ऊपर जब तक के क्लोज नहीं करता तब तक के हम कोई अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। इसके अंदर आया भी तो फंसने के चांसेस है, तो आप थोड़ा इन सभी चीजों के ऊपर नजर बना के रखिए। तो यही सब सिनारियो है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी को अगर देखते हैं, जस्ट सेकंड, बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी का देखिए, बैंक निफ्टी का सिनारियो डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी की एक, देखिए बैंक निफ्टी में एक अजब ही खेल चल रहा है। बैंक निफ्टी का अब तक का जो हाईएस्ट हुआ था वो 57 और 56,000 के आसपास था, मगर आज की डेट में यानी इतनी मूवमेंट आई, बैंक निफ्टी 57,200 के आसपास भी गया, 500 के आसपास, 200 के आसपास भी गया, मगर जो 56,000 वाला ओआई था वो जगह से हिला नहीं है। और उसको एक गारंटी थी कि 56 के आसपास मार्केट आएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी आएगा, और उसी के आसपास बैंक निफ्टी आके अब सेटल डाउन होता हुआ दिख रहा है। तो कल की डेट में अगर बैंक निफ्टी का 56,000 का 56,032 का लेवल अगर टूटता है और इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है, जो कि 55,950 के आसपास के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो यहाँ से हम एक ट्रेड प्लान करेंगे जो कि रहेगा हमारा 55,660 के आसपास का। मगर ये भी लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक होता है, एचडीएफसी के रिजल्ट अगर निगेटिव आते हैं, तो हमको 55,100 के लेवल भी दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये ट्रेडिंग प्लान है। मगर जब तक के बैंक निफ्टी 56,950 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक हम कोई पॉजिटिव ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। तो यह सब सिनारियो है निफ्टी बैंक निफ्टी का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा इन्वेस्टिका। थैंक यू।